हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को एक बार दोबारा प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज हम आपके अपने मनपसंद कार्यक्रम को लेकर के बात करने वाले हैं और इस कार्यक्रम का नाम है मंथली लव राशिफल। और ये मंथली लव राशिफल जो है अप्रैल 2023 का है, पहली बात। दूसरी बात ये कि ये लगन राशि पर आधारित है, चंद्र राशि पर आधारित नहीं है। और तीसरी बात ये कि जो अभी हम इस कार्यक्रम के दौरान आपके साथ बात करने वाले हैं, जो आप वृषभ लगन राशि के जातक हैं, यानी कि टॉरस असेंडेंट बेस्ड जो जातक हैं, उनके विषय में बात करेंगे और आपको बताएंगे कि आपकी लव लाइफ इस महीने किस प्रकार की रहने वाली है, किस डायरेक्शन में जाने वाली है, ग्रह आपको किस प्रकार के रिजल्ट्स आपकी लव लाइफ में देने जा रहे हैं, क्या आपके फेवर में होंगे वो, या आपके अगेंस्ट होंगे, या नॉर्मल होंगे। तो साथियों, ये जो चर्चा है आपको बहुत ध्यान से सुनना है। यूं तो कुछ ग्रहों ने इस अप्रैल 2023 में ट्रांजिट में उनका कुछ अच्छा योग नहीं बन रहा है उनके द्वारा। कुछ ग्रहों का, विशेष रूप से सूर्य जैसे ग्रह हैं, वो इस महीने 14 अप्रैल से पीड़ित अवस्था में आ जाएंगे। हालांकि अपनी उच्च राशि में जाएंगे, लेकिन फिर भी पीड़ित अवस्था में रहेंगे, क्योंकि राहु जैसे पापी ग्रह के साथ उनका संबंध बनेगा माह के अंत तक। और इसी वजह से 20 अप्रैल को सूर्य ग्रहण भी पड़ेगा। तो मेरे प्रिय साथियों, कुछ ग्रहों के कारण कुछ दोष बन रहा है, लेकिन देखने वाली बात यह चर्चा के दौरान पता लगेगा जब आपसे बात करेंगे कि जिन ग्रहों के कारण वो दोष बन रहे हैं, क्या आपके इस लव लाइफ पर उनका कुछ इफेक्ट तो नहीं पड़ रहा है गलत। तो मुख्य तौर पे 5 पॉइंट्स को लेकर के डिस्कशन आपके साथ हमेशा से होती है हमारी, आज भी ऐसे ही होगी। जिसमें कि पॉइंट नंबर 1, जो आप सिंगल जातक हैं, टॉरस असेंडेंट बेस्ड जो पर्सन्स हैं, जो पूरी तरह से सिंगल हैं, जिनके अभी किसी के साथ ना तो कोई मित्रतापूर्ण संबंध है, ना कोई उनका जीवन में कोई लाइफ में अभी कोई ऐसा आया है मित्र कि जिसके साथ उसके कुछ ऐसे रिलेशन बने। तो इस महीने क्या स्थिति रहेगी। दूसरा पॉइंट जो है, जो अगर आप पहले से वृषभ लगन राशि के जातक लिव इन रिलेशनशिप में चल रहे हैं, या फिर आपका कहीं अफेयर है, तो किस प्रकार के हालात रहेंगे, या आपके केस में मतलब आप एंजॉय करेंगे अपनी इस रिलेशनशिप को, प्रोग्रेस होगी कुछ, या इसमें कहीं कुछ एडवर्स सिचुएशन तो क्रिएट नहीं हो जाएगी आपके केस में। पॉइंट नंबर 3 होगा कि भाई मैरिड लाइफ कैसी जाएगी आपकी इस महीने वृषभ लगन राशि के जातकों की। और पॉइंट नंबर 4 होगा कि भाई आप मैरिड हैं, लेकिन फिर भी कहीं आपका दूसरी जगह अफेयर चल रहा है कहीं बाहर, तो जहाँ पर चल रहा है पहले से, उसके हालात अप्रैल 2023 में अब कैसे रहेंगे, कितना आप एक दूसरे के और क्लोज आने वाले हैं, या बात ठंडे बस्ते में ही रहेगी। और अंत में यानी कि पॉइंट नंबर 5, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को लेकर के बात करेंगे कि आप किसी कारण से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आ चुके हैं और अब आपकी ऐसी इच्छा है कि आप अपने पुराने मित्र के साथ दोबारा से अपने जैसी पुरानी मित्रता होती थी, इसी तरीके की मित्रता को, इसी प्रकार की रिलेशनशिप को दोबारा से रिवाइव करना चाहते हैं, उसके लिए आप इच्छुक हैं। ठीक है, आपकी तो इच्छा है अगर आप चाहते हैं तो, लेकिन अब ग्रहों की इच्छा है या नहीं है, सवाल तो ये पैदा होता है। तो ग्रहों के ही एंगल से हम जानने की कोशिश करेंगे आपके केस में। तो आइए साथियों, चर्चा को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले आप वृषभ लगन राशि के जो जातक हैं, टॉरस असेंडेंट बेस्ड जो पर्सन्स हैं, विशेष रूप से जो सिंगल हैं अभी तक, उनकी विषय में बात करेंगे और बताएंगे कि आप कि किस प्रकार की सोच रहेगी अपने मित्र को लेकर के, और कितना आप आगे बढ़ पाएंगे इस दिशा में या कितना नहीं। तो देखिए, मैं आपको एक बात सबसे पहले ये कहना चाहूँगा आप वृषभ लगन राशि के जातकों को, कि इस पूरे महीने आप बहुत ही रोमांटिक मूड में रहेंगे, और जो आपका व्यक्तित्व है वो भी काफ़ी दूर से देखने पे लगेगा कि भाई ये व्यक्ति जो है बड़ा रोमांटिक किस्म का व्यक्ति लगता है,
कुछ इस प्रकार के एक तरीके से इंडिकेशंस दूसरों को जाएंगी। और इसके अलावा दूसरी बात ये भी है कि जो आपसे मिलेगा, जिसके साथ आपकी बातचीत होंगी, अपोजिट सेक्स की बात कर रहे हैं, वो भी आपकी ओर आकर्षित जरूर होगा। तो अट्रैक्शन तो कुछ इस प्रकार का रहेगा आपका पूरे महीने। तो ये तो आपके अपने व्यक्तित्व की बात हो गई कि इस प्रकार का आपका व्यक्तित्व रहेगा, बड़े रोमांटिक मूड में आप रहेंगे पूरे महीने। लेकिन अब अगर आप सिंगल हैं साथियों, तो क्या साथी आपका कोई मित्र आपका बन पाएगा? जैसा आपका मूड है, जैसा आपका व्यक्तित्व रहेगा, उसके आधार पर तो बनना तो चाहिए, उस आधार पर तो, और 100% बनना चाहिए, 100% बनना चाहिए। लेकिन दूसरे ग्रह किस स्थिति में है, कितना फेवर आपको कर रहे हैं, तो मैं बताना चाहूँगा प्रिय साथियों कि देखिए, जहाँ तक मित्र का प्रश्न है, तो मित्र की बेशक आप चाहे रोमांटिक मूड में रहें पूरे महीने, बेशक चाहे आपकी जो पर्सनैलिटी है वो कुछ इस प्रकार की रहे कि भाई दूसरा देखने वाला ये समझेगा कि भाई व्यक्ति तो बड़ा रोमांटिक किस्म का मालूम होता है बातों से और हाव भाव से। लेकिन आपके अपने विचार जो हैं उस मित्र को लेकर के, जिसको आप पसंद कर चुके हैं या करते हैं, या अभी आप उसके बारे में थोड़ा एक तरीके से थोड़ा बहुत ही जानकारी जुटा पाए हैं, लेकिन बावजूद इसके कि आप रोमांटिक मूड में रहेंगे पूरे महीने, अपने उस मित्र को लेकर के आपके जो ख्यालात हैं, जो आपके विचार हैं, वो बहुत ही शुद्ध और बहुत रेस्पेक्ट वाले विचार रहेंगे। यानी कि आपके दिल में उनके लिए काफ़ी आदर मान सम्मान रहेगा। गलत धारणा से आप नहीं चाहेंगे कि मेरे रिलेशनशिप, जैसे बहुत लोग होता है ना, गलत धारणा, गलत इंटेंशन लेकर के चलते हैं, सोच उनकी थोड़ा सा दूसरी डायरेक्शन में चलती है। क्यों बना रहे हैं वो अपना मित्र, क्यों किसी के साथ उसमें उनकी वो ज़्यादा हावी रहती है सोच कि सेक्सुअल रिलेशनशिप हो जाएगा, फिजिकल कांटेक्ट बनाएंगे, एंजॉय करेंगे, ये होगा वो होगा। वो सोच यहाँ पर आपके केस में नहीं है, बावजूद इसके कि आप रोमांटिक मूड में रहेंगे अपने मित्र के साथ। ये एक बहुत बड़ी, एक मैं इसको यही कह सकता हूँ कि ये आपकी तरफ से एक बहुत बेहतरीन साइन आपके मित्र को मिलने वाला है कि भाई देखिए ये व्यक्ति जो है, और वो पता चल जाता है व्यक्ति के हाव भाव से, विचारों से, बातचीत से, वो सब पता लगता है, समझने वाला समझ जाता है। तो आपका जो मित्र होगा उसको भी इस बात का एहसास हो जाएगा आपके व्यवहार से, आपकी बातचीत से, वे ऑफ टॉकिंग आपका जो रहेगा उनके प्रति, कि भाई ये मेरा बहुत सम्मान करता है, मेरी रेस्पेक्ट भी करता है। अगर ये मुझे चाहता है वो तो ठीक है, एक बात हो गई, उसके साथ साथ मेरा सम्मान करता है ये। तो जब किसी दूसरे व्यक्ति को ये बात का एहसास हो जाता है, जहाँ बेशक चाहे प्रेम संबंध की ही बात चल रही है यहाँ, तो भी उसके दिल में आपके प्रति और अधिक प्रेम प्यार बढ़ जाता है आपके लिए। जब उसको ये दूसरे सामने वाले व्यक्ति को ये लगता है, चाहे वो जो भी अपोजिट सेक्स का व्यक्ति है जिसके साथ आप फ्रेंडशिप में जा रहे हैं, और कहीं अगर उसको ये भी पता लग जाए कि भाई इसकी जो भावना है वो मेरे को लेकर के बहुत ही अच्छी है, सोच अच्छी है, तो नेचुरल है कि वो आपके और करीब आने की कोशिश करेगा और आपके साथ जुड़ना पसंद करेगा। तो यहाँ पर कुछ हालात इसी प्रकार के हैं साथियों। अभी जो आपके साथ हम बात कर रहे हैं और जो बात बता रहे हैं आपको, वो यही है कि 22 अप्रैल से 30 अप्रैल तक का जो ये शॉर्ट पीरियड है सब महीने में, इसमें क्या होगा, थोड़ा सा आप डिस्टर्ब रहेंगे, आपको थोड़ा डिस्टर्बेंसेस रहेंगे आपके माइंड में। वो इस बात को लेकर के रहेंगे कि जो आपका मित्र है, उस मित्र की ओर से जो अभी तक आपको अच्छा रेस्पॉन्स मिल रहा था, या वो आपके करीब आ रहा था, या सब कुछ बहुत सही डायरेक्शन में चीज़ें चल रही थी, ये कह लें, हम ये कह सकते हैं। तो अब उसमें क्या है कि अगर आपका जिसके साथ आपकी मित्रता है, या जिसके साथ आप अफेयर में जाने वाले हैं, जिसको आप पसंद करते हैं, अगर मान लीजिए वो व्यक्ति किसी परेशानी में आ जाए, उसके ऊपर कोई प्रॉब्लम आ जाए, उसको कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ जाए, किसी प्रॉब्लम में फंस जाए, वो नेचुरल है कि जब आपको पता लगेगा
कि मेरा मित्र जो है उसके साथ ये समस्या हो गई है या कुछ इस तरीके से वो परेशानी में फंसा हुआ है, तो आप भी डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो यहाँ पर भी कुछ इसी प्रकार की सिचुएशन बनती दिखती है कि आपका मित्र जो है किसी ना किसी समस्या का सामना उसको करना पड़ सकता है और उसकी वजह से आप भी डिस्टर्ब हो जाएंगे। ज़्यादा लंबा समय तो नहीं है इस महीने में, अभी तो 22 से 30 तक का ही है। बाकी जब मई की बात करेंगे, मई का ग्रह स्थिति आएगी, उसके आधार पर बात करेंगे, बताएंगे आपको। अभी तो हम क्योंकि अप्रैल की बात कर रहे हैं आपसे, मंथली लव राशिफल की जो चर्चा चल रही है, तो 22 से 30 तक का जो समय है ये अप्रैल तक, ये थोड़ा सा आप इसमें डिस्टर्ब रह सकते हैं अपने मित्र को लेकर के। लेकिन मैं अगर ये बात कहूं कि साहब आप मित्रता में बहुत आगे जा रहे हैं, देखिए जा रहे हैं, इस बात में कोई संदेह तो नहीं है, लेकिन मैंने शब्दों के द्वारा आपको बहुत ही स्पष्ट रूप से ये बताने की और समझाने की कोशिश की है कि आप पहुंच गए हैं, सब कुछ है, अपने मित्र के साथ आपका हो चुका है और चल रहा है। लेकिन ये जो 22 तारीख से 30 तारीख के बीच का जो है ये समय जो है, इसमें आप डिस्टर्ब हो सकते हैं अपने मित्र की कुछ उसकी समस्याओं को, मतलब एक तरीके से उनको समस्याओं में कुछ घिरे हुए अगर आप देखते हैं तो उससे आप डिस्टर्ब हो सकते हैं। और बाकी ये रिलेशनशिप इस महीने चलेगी, कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी आपके जो ख्यालात हैं उसके तो मैंने पहले ही बता दिया कि उनको लेकर के जो ख्यालात आपके रहेंगे, उसी के कारण ही तो उनके दिल में आपके प्रति स्नेह और प्यार और सम्मान, सारी चीज़ें एक साथ आपके लिए पैदा होंगी। तो ये इस प्रकार की स्थिति रहने वाली है आपकी। और लेकिन विवाह का योग नहीं है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि भाई अभी तुरंत हाल फिलहाल में ही, तो अभी तो फिलहाल इस महीने तो नहीं है एटलीस्ट विवाह का योग। आगे बात करेंगे कि जो पहले से लिव इन रिलेशनशिप में है या जिनका अफेयर चल रहा है, जिन वृषभ लग्न राशि के जातकों का, मेल या फीमेल जो भी हैं, उनकी स्थिति कैसी रहेगी। तो प्रिय साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखिए आपकी स्थिति, जहाँ तक बात है आपकी अपनी ओर से, या तो आप थोड़ा सा पीछे हटेंगे, थोड़ा पीछा छुड़ाना चाहेंगे, या आपके पास चाहे वो समय के अभाव के कारण हो या कोई दूसरा कारण हो, थोड़ा सा पीछे हटने की कोशिश करेंगे। आगे बजाय इसके कि आप उनके साथ आगे बढ़ें, आप थोड़ा सा पीछे हटेंगे। लेकिन आपका जो वो मित्र है, माह के उत्तरार्ध तक, माह के आरंभ से लेके, उसका आपको पूरा सपोर्ट रहेगा। और ये बात देख करके आपके अंदर कहीं ना कहीं तो इस बात का तो खैर एक बेफिक्री जिसको कहते हैं वो ज़रूर रहेगी कि चलो ठीक है, चाहे मैं किसी भी कारण से पीछे को हट रहा हूँ या मैं अभी टाइम नहीं दे पा रहा हूँ अपने मित्र को, मैं मेरी कुछ और समस्याएं हैं जिनके वजह से मैं टाइम नहीं निकाल पा रहा हूँ या कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन हाँ, कम से कम मेरा मित्र जो है वो मुझे समझता है और मेरी समस्याओं को भी समझता है, और वो ये भी जानता है कि आफ्टर ऑल आखिरकार भाई ऐसी क्या बात है कि जो मैं अभी उसके लिए टाइम नहीं दे पा रहा, उसके साथ एंजॉय नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन उत्तरार्ध तक तो ऐसी सिचुएशन दिखेगी आपको। 22 अप्रैल से 30 अप्रैल तक क्या होगा कि आपका मित्र भी जो है, ये चीज़ आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि 22 से जो 30 तारीख का जो ड्यूरेशन है, इसमें आपका मित्र या तो पीछे हट सकता है उस समय, और वो पीछे इसलिए हट सकता है कि उस समय उसको कोई थर्ड पर्सन आकर के या तो आपके अगेंस्ट उसको इंस्टिगेट करे, उसको भड़काए, या कुछ जैसे उकसाना कह देते हैं, उकसाए, और उनके बातों में वो आ जाए। तो आपको 22 तारीख से 30 तारीख तक के बीच में, इस महीने की अप्रैल में, बहुत अलर्ट रहना है। अगर आप लिव इन रिलेशनशिप में चल रहे हैं या आपका अफेयर चल रहा है, 22 तारीख से डेट दे रहे हैं आपको 30 तारीख के बीच तक का। इस दौरान आपको बहुत सावधान, बहुत कॉशियस रहना है कि आपका मित्र जो है, जिसके साथ आपकी रिलेशनशिप में आप चल रहे हैं, उसको कोई आपके अगेंस्ट ना भड़का दे। और इस बात की पूरी संभावना है कि कोई भड़काएगा और वो उनकी बातों में बहुत आसानी से आ भी सकते हैं। तो इस बात का आपको हम एडवांस में आपको ये चीज़ बता रहे हैं। अब ये आप पर डिपेंड करेगा कि आप कितना उसको फॉलो कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। 22 से 30 तक का हमने आपको टाइम दिया। वैसे संबंध आपके
ठीक रहेंगे, लेकिन 22 तारीख से 30 तारीख के बीच में थोड़ा सा इन बातों पर ध्यान रखिएगा। अब आगे बात करेंगे हम वैवाहिक जीवन की। वैवाहिक जीवन आप वृषभ लगन राशि के जातकों का बहुत सुखद जाने वाला है, भरपूर आप उसका आनंद लेंगे। वैवाहिक जीवन का वृषभ लगन राशि के जातक पूरे महीने किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि जीवन साथी की ओर से बीच बीच में आपके द्वारा, यानी कि देखिए, आप इतना ज़्यादा भावुक हो जाएंगे या इतने ज़्यादा इमोशंस में बह जाएंगे, इतने रोमांटिक तो आप रहेंगे ही रहेंगे, तो कुछ ऐसी भी चीज़ें करेंगे अपने जीवन साथी के साथ, शायद वो उन चीज़ों को लाइक ना करें, और लाइक ना करने के कारण वो आपको कुछ बुरा भला या कुछ इस तरीके की बातें कहें या बोलें, लेकिन उसकी भी आप परवाह नहीं करेंगे। आप तो बिल्कुल मदमस्त रहेंगे अपने जीवन साथी के प्यार में। और ठीक है, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छी लाइफ चलेगी, मैरिड लाइफ, पर परेशान ना हो आप। और अब आगे बात करते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की, कि एक्स्ट्रा मैरिटल, देखिए साथियों, वृषभ लगन राशि के जातकों को मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप कहते हैं कि हमारा पहले से है कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, तो भी मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि देखिए, ये जो महीना है अप्रैल का, आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स वालों को इसमें प्रोग्रेस होती हमें नहीं दिखाई दे रही। हम बहुत स्पष्ट शब्दों में कह रहे हैं। इस वहाँ पर कुछ इस प्रकार की भी बात है कि एक तो कहीं ना कहीं कई बार क्या होता है कि आप अपनी मैरिड लाइफ में मस्त हैं, खुश हैं, बेशक आपका वहाँ पर भी चल रहा है अफेयर पहले से, लेकिन कभी कुछ इस तरीके के भी हालात बन जाते हैं, ये सब ग्रहों के द्वारा ही होता है, कि आप अपनी फैमिली में मस्त हैं, अपने परिवार में मस्त हैं, बच्चों में, बीवी में, और अब उनके फ़ोन पर फ़ोन आ रहे हैं या वो आपको बार बार मिलने के लिए, बातचीत करने के लिए बोल रहे हैं फ़ोन पे, तो ऐसे में इरिटेशन भी हो जाती है कई बार, कि जब मैंने कह दिया कि ठीक है, मुझे ध्यान है, मैं बात करूँगा, मिल लूँगा समय निकाल करके, फिर बार बार क्यों फ़ोन आ रहा है। तो ऐसे में आप कुछ उल्टा सीधा भी मुंह से बोल सकते हैं, कुछ कड़वे वचन जिसको कहते हैं। तो ऐसी बात जब आप के द्वारा हो सकती है, तो कुछ इसमें, मतलब इस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में थोड़ी सी, एक तरीके से कहें कि तलखी आपके कारण, आपकी जबान के कारण आप कुछ उल्टा सीधा ऐसा बोल देंगे कि ताकि उनको भी इस बात का होगा कि बताइए, मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर दिया, ये है वो है, कुछ इस तरीके की उनकी फीलिंग्स हो जाएंगी। लेकिन आप परवाह नहीं करेंगे, आप परवाह नहीं करेंगे। और जब दोबारा मिलेंगे भी, मान लीजिए दोबारा या तीसरी बार जब भी मिलेंगे, और वो आप पूछेंगे कि भाई क्या है, क्या बात है, क्या बोले, आपने ऐसा बोला था, वैसा बोला था, तो बोले ठीक है, बोल दिया होगा, ऐसा मेरा ख्याल नहीं था, बोल दिया होगा, मैं कुछ और, कहीं ध्यान मेरा कहीं और होगा, ऐसा होगा। तो कुछ इस तरीके का आपका ये हाव भाव रहेंगे, बिहेवियर रहेगा, और अपने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में भी। लेकिन मैं इस बात से बिल्कुल इनकार करूंगा कि कोई बहुत अच्छी प्रोग्रेस करेंगे या उसको बहुत एंजॉय करने वाले हैं आप, इसकी संभावना बिल्कुल ना के बराबर है। अब अंत में जाते हैं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन पर, कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आप आ चुके हैं दुर्भाग्यवश, तो क्या अब ये इस बात की संभावना बनती है, विशेष रूप से अब क्योंकि अप्रैल की बात चल रही है 2023 की, तो इसी महीने की बात करेंगे कि इस अप्रैल में आपके जो संबंध हैं वो दोबारा से बन पाएँ, या आप उस रिलेशनशिप में दोबारा से उसी तरीके से एंटर हो पाएँ, उस अपने मित्र को परसू कर पाएँ। तो ये चीज़ थोड़ा सा समझने वाली है। तो देखिए, अभी क्या है, मैं आपको बताना चाहता हूँ साथियों, बेशक आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चल रहे हैं, लेकिन 1 अप्रैल से और 22 अप्रैल तक का जो ये समय है, बीच बीच में बुद्धि तो आपकी कभी कभी तो इस तरीके की होगी कि यार छोड़ो, मैं चक्कर में पड़ता ही नहीं हूँ, मतलब मैं अपने आप को भी डिस्टर्ब कर रहा हूँ, परेशान कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, मैं नहीं करना, मुझे छोड़ो, जो होना था हो गया, पहले ऐसा था, ठीक था, हो गया, अब आगे। लेकिन एक तरफ तो आपके कुछ इस तरीके के विचार भी बीच बीच में आएंगे, दूसरी तरफ ये भी आएगा, चलो कोई बात नहीं, करके देखते हैं कोशिश, क्या पता बात हुई जाए। तो कुछ इस तरीके के विचार आपके रहेंगे इस महीने में। लेकिन
अगर आप जो भी प्लान करेंगे अपने मित्र से मिलने का, बातचीत करने का, या प्रयास के रूप में, एफर्ट के रूप में, वो आप बहुत बुद्धिमत्तापूर्ण तरीके से, मतलब लगेगा कि कोई बहुत मैच्योर व्यक्ति की जो सोच होती है और वो काम करता है, बिल्कुल उसी तरीके से आप काम करेंगे, उसी मैच्योरिटी के साथ, बहुत ही मतलब समझदारी के साथ, कि आपको इस बात का भी ध्यान रहेगा कि भाई जिसके साथ मैं संपर्क बनाने के इच्छुक हूँ या इंटरेस्टेड हूँ, कहीं उनकी कोई इज्जत मेरे वजह से तो ना खराब हो जाए, या कहीं हम दोनों की ही इज्जत पर कुछ। तो ये सब बातें को और भी इससे भी आगे जा कर के काफ़ी अच्छी बातें आपके दिमाग में रहेंगी और सब कुछ सोच समझ करके आप प्लानिंग करना चाहेंगे। ऐसा नहीं करना चाहिए, इमेच्योरिटी नहीं दिखाएंगे आप अपने एफर्ट में, जो भी करेंगे उनसे मिलने के लिए कोशिश, आप उसमें आपकी तरफ से इमेच्योरिटी आप बिल्कुल दिखाने के मूड में नहीं रहेंगे। तरीके से और कायदे से, सभ्यता के साथ आप बढ़ना चाहेंगे कि भाई ठीक है, अगर ऐसे होता है तो ठीक है, और नहीं अगर उनको। लेकिन यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि माह के उत्तरार्ध तक आपके मित्र की ओर से भी जब इस तरीके के आपकी ओर से संकेत जाएंगे तो कुछ ना कुछ पॉजिटिव साइन वहाँ से भी आपको ज़रूर मिलना है। हम ये नहीं कह रहे कि बिल्कुल 100% मिल जाएगा, लेकिन थोड़ा बहुत ज़रूर कुछ ना कुछ। लेकिन भाई उत्तरार्ध के बाद, यानी कि 22 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक जो है, उसमें आप अगर प्रयास करने की सोच रहे हैं तो उसमें कोई प्रयास ना करें, अन्यथा आप और उल्टे परेशान हो जाएंगे। रिजल्ट तो कोई पॉजिटिव मिलने की संभावना तो है ही नहीं, बनती नहीं है, उल्टे आप मेंटली डिस्टर्ब और हो जाएंगे। तो इसीलिए वो समय ऐसा रहेगा कि चीज़ें आपको उस दौरान कुछ परेशान ज़्यादा कर देंगी। तो मेरा यही आपको सुझाव होगा कि 22 तारीख से 30 तारीख के बीच में अगर आप कुछ प्रयास कर रहे हैं और मान लीजिए उन प्रयासों में पहले आपको सफलता थोड़ी बहुत मिली भी है 22 से पहले, तो आप 22 के तारीख नोट कर लें, 22 से 30 के बीच में इस तरीके का कोई प्रयास ना करें, वो आपके लिए ठीक नहीं है। तो मेरे प्रिय साथियों, ये था आप वृषभ लगन राशि के जो जातक हैं उनका मंथली लव राशिफल अप्रैल 2023 का। आपको पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अधिक से अधिक मात्रा में इस वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरे भी लोग इसका जानकारी का लाभ ले पाएँ। और यदि आप चाहते हैं आने वाले दिनों में भी आपको हमारे वीडियोस जो बनेंगे उन सभी की नोटिफिकेशन, सर्वे सारे वीडियोस समय रहते आप तक पहुंच पाएँ, तो उसके लिए फिर आपको करना ये है कि बेल आइकन को पुश करना है, बस। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।